हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। मैं हूं नैना और मैं हूँ आयुषी। हम मिलकर बातें करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में, बैट पैट के बुक्स के बारे में। हमारे कैरेक्टर हम लोगों को बहुत पसंद होता है, अपने कैरेक्टर मन पसंदीदा इंसान के बारे में सोचना कि यार वो कैरेक्टर कितना अच्छा है, वो ये करा, वो किया। तो हम यहाँ पे उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और हम अपने सीन्स बताएंगे कि हमें कौन से सीन्स हमारे फेवरेट थे, ऐसे करके हम अपन बात करेंगे। तो आज के कैटेगरी में हमारे पास 4 बुक्स हैं। कॉलेज रोम कॉम हमारे पास है टूली और हाँ। लव स्टोरी फैमिली राइवलरी में है वो हिज बटरफ्लाई। अरेंज मैरिज टाइप में है मैरिज बाय फेट। अनटेंशन और मिस्ट्री में हमारा सिंडिकेट है। तो फिर ये हमारी बुक्स की रिकमेंडेशन है, आप लोग इसे चेक करिएगा। पॉडकास्ट सुनने के बाद हम लिंक डाल देंगे। हाँ, आप पढ़ भी सकते हो और आपको जो भी बुक अपनी करानी हो उसके लिए आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हो, डीएम भी कर सकते हो। हम हमारे इंस्टाग्राम भी वहाँ पे टैग रहेंगे। तो फिर हमारा फर्स्ट बुक है मैरिड बाय फेट। हाँ, और इसकी राइटर्स है स्कंक राइट्स। तो फिर इसकी 21 पार्ट आई हुई है अभी। तो आप बताइए आयुषी इसके बारे में कुछ। देखो, मैरिज वाइफ फेट जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि लाइक वाइट एसटीडी शादी हो जाती है। मैंने इसका पूरा नहीं पढ़ा, मैंने बस कैरेक्टर इंट्रो प्रोलॉग ही पढ़ा था, तो उससे बस इतना आइडिया लगा था कि लाइक जो ये स्टोरी है ये मतलब पूरा डेस्टिनी बेस्ड है कि जो लड़की होती है उसको वो बिलीव करती है प्यार में, उसके लिए कि लाइक जो शादी होगी ये जिससे भी होगी, बट उसको लगता है कि हाँ भाई उसमें प्यार होना चाहिए। और जो सेकेंड हैंड जो लीड है वो ऐसा नहीं है, उसको लगता है कि क्या कहते हैं उसके अंदर कोई ऐसा इमोशन नहीं है, बट जब वो आएगा शादी के बाद पूरा चेंज हो जाता है वो। हाँ, वो चेंज हो जाता है। तो तुमको अगर वो चेंज एक मिनिमल सा तुमको टेंशन नहीं चाहिए है या कुछ भी एब्यूसिव या कुछ इस तरीके का नहीं चाहिए, नॉर्मल सॉफ्ट सी स्टोरी चाहिए है कि थोड़ा माइंड काम करना है, तो तुम ये स्टोरी के लिए जा सकते हो। फिर यही बात करते हैं हम लोग। फिर हमारे कॉलेज रोम कॉम की कैटेगरी में आता है ट्रूली योर्स, और इसकी ऑथर आप है, तो आप कुछ बताइए इसके बारे में। देखो, ट्रूली योर्स कॉलेज रोम कॉम है। लाइक देखो, जब हम लोग कॉलेज जाते हैं तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। वो उसकी जो 2 लीड है उसमें जो मेन है ईशानी और रूहान, और सेकंड लीड अदिति और अद्वित। तो उसका देखो तुम उसमें हर फीलिंग मिलेगी तुमको, जो हम लोग की एज अ टीनेजर जो फीलिंग्स होती है, लाइक लव एट फर्स्ट साइट, जो तुम पहली बार फील करते हो जब तुम किसी को देख के तुम्हारे अंदर बटरफ्लाईज आती हैं, वो सब कुछ तुम फील करोगे। और ये ऐसा ही नहीं है कि केवल ये फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट के लिए ही है, इसमें और भी चीजें कि लाइक एक होता है ना कि हमारा एक बचपन का दोस्त है या चाइल्डहुड लव है, उसके बारे में है। हाँ, उसके बारे में भी है इसमें। और मतलब दिल भी टूटेंगे, नए दिल जुड़ेंगे भी, तो बहुत सारी चीजें लाइक ऑल द जितनी भी सारी चीजें होती है जो एक टीनेजर फील करता है पहले, वो सारी फीलिंग्स मिलेंगे ट्रूली योर्स में। और मतलब मैं खुद भी कॉलेज गोइंग हूँ, तो हाँ वही मतलब पर्सनल भी बोल सकते हो। मतलब कि नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में है कहानियाँ। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ में इसमें तुमको बहुत ज्यादा एक मतलब इसको पढ़ के कोई ये नहीं कह सकता है कि कम ऑन गर्ल यू आर सो डिल्यूजनल, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है, उसमें सारी चीजें लाइक बहुत ग्राउंडेड है, बहुत रूटेड है। उसमें जो है वो लड़का कर सकता है, बहुत कुछ फिक्शनल नहीं गए हैं उसमें। एकदम कॉमन स्टोरी। और ये बहुत सारी पे बता रही है, इससे बहुत सारी लड़कियां रिलेटेड करेगी आदिति की लाइफ से ज्यादा, क्योंकि बहुत लोगों हाँ का हाँ वैसे ही होता है। भाई, अदिति वो मैं हूँ, वो जितनी क्योटिक है ना, मतलब अलग लेवल की है वो लड़की। वो तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। मैं पहली इंसान हूँ जिसको मेन कैरेक्टर ज्यादा साइड कैरेक्टर पसंद आती है। लिखने वाली आप ही हो ना। फिर ये इसी हाल बात है। पे हम अगली स्टोरी की आगे बढ़ते हैं। हिज बटरफ्लाई समर्थ ओसिया का ऑथर है सान्या। हाँ तो देखो, हिज बटरफ्लाई जो स्टोरी है बेसिकली उसका मैंने पिछली वाले में भी बताया था। उसका अगर तुम लोग पहली बार सुन रहे हो तो ये राजस्थानी जोधपुर बैकग्राउंड पे, ये बैकग्राउंड बहुत लोग को अट्रैक्ट करता है। एज ये लाइक हुकुम सा वो रॉयल फीलिंग देता है, एक तरीके के हुकुम रानी, ये सारी चीजें जो अट्रैक्ट करती हैं। सेकेंड चीज ये कि इसमें थोड़ा राइवलरी भी है, दुश्मनी भी है। इंग्लिश छोड़ते हैं, हिंदी पे आते हैं।
दुश्मनी भी है, मतलब दोस्त से दुश्मन बने। फिर अब वो जो करंटली जो अपडेट है वो उसके हिसाब से अभी रीजन पता चल गया है कि भाई वो लोग दुश्मन क्यों बने थे और क्या रीजन है। मिस्ट्री भी है, बट मिस्ट्री से ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लाइक पूरे में डेली सोप सा ड्रामा चल रहा है। लाइक अगर तुमको नॉर्मल सीन्स देखने हैं जहाँ पे तुम फील कर सको कि क्या होता है, किस तरीके से मैन अपनी स्टैंडर्ड्स हाई करता है, तो तुमको हिज बटरफ्लाई देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लाइक अगर तुमको जानना है कि हाउ अ परफेक्ट मैन शुड बी, तो तुमको पक्का समर्थ को पढ़ना चाहिए। भाई वो बंदा बहुत अच्छा है। तो हाँ, अगर तुमको अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने हैं, तुमको अपने एक्स से मूव ऑन करना है, ब्रेकअप हो रखा है, तुमको मूव ऑन मारना है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, गो एंड रीड समर्थ। वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा भाई, वो जिस तरीके से सिया को रखता है। हाँ, तो सूखी रोटी वाला ऑप्शन छोड़ो, ढूंढो उसको। हाँ, गो सर्च फॉर समर सिंह राठौर। अब इसी के बाद जाके आप क्या करते हो रियल लाइफ में, मतलब कि अभी तो यहाँ पे पॉडकास्ट पे बात कर रहे हो, फिर आप क्या करते हो? रियल लाइफ में तो मैं कुछ नहीं कर रही। रियल लाइफ में मेरा एमएससी चल रहा है, तो मतलब सबको ही पता है मैं नीट ड्रॉपर हूँ। और मतलब मैंने डिस्ट्रैक्शन के लिए वॉटपैड स्टार्ट किया था। पढ़ा लिखा बच्चा, लोग डिस्ट्रैक्शन के लिए पेंटिंग वेंटिंग बनाते हैं, लोग दिमाग को काम रखने की कोशिश करते हैं। मैंने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने शुरू कर दी। मुझे नहीं पता, मैं यही हूँ, पढ़ी लिखी ज़्यादा ही कुछ पड़ गया लगता है शायद। मेरे लिए तो इंग्लिश सीखने का नया तरीका है भाई, इससे इंग्लिश अच्छी होगी मेरी। अब इसी बात पे थोड़ा सा बिगड़ते, मतलब कि डार्क रोमांस की तरफ जाते हम लोग। सेंट एंड बाय सिंडिकेट बाय काशवी। हाँ, सेंट एंड सिंडिकेट की जो स्टोरी है वो, मतलब अगर तुमको देखो इंटेंस ड्रामा पसंद है, तुमको पसंद है कि हर एक चैप्टर एक क्लिफ हैंगर पे खत्म हो रहा है, तुमको जानने की चुल है कि आगे आगे होना क्या है, मतलब कि मतलब एक होता है ना कि एक कुछ होता है कि हमें जानना होता है कि यार अभी आगे क्या करेंगे, एक्साइटमेंट होती है। एक होता है ना कि हमारे अंदर क्यूरोसिटी आ जाती है कि भाई यार इसने ऐसा किया तो ऐसा किया क्यों, अभी आगे क्या करेगा, तो वो क्यूरोसिटी सेकंड वाली कैटेगरी में आता है। यहाँ पे तुमको एक इंटेंस क्यूरोसिटी है कि अरे यार ये इसको इस तरीके से क्यों बात कर रहा है, अच्छा अब ये फीमेल क्या करेगी, तो तुम सेंट एंड सिंडिकेट पढ़ सकते हो अगर तुमको मिस्ट्री पसंद है। हाँ, अगर मिस्ट्री के साथ भाई डार्क रोमांस मिल रहा है, चेरी ऑन द टॉप, तो फिर क्या ही दिक्कत है। पर हाँ, और मेन चीज इसकी बहुत अच्छी बात है, ये स्टोरी बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तुम आसानी से इसके साथ कवर अप कर लोगे, आसानी से पहुंच जाओगे। ज़्यादा चैप्टर नहीं आए हैं अभी इसमें। 1 घंटे भी कवर हो जाएगा मतलब? हाँ हाँ, चैप्टर्स भी छोटे हैं और ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आलस के यार बहुत ज़्यादा अपडेट आ गए, हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे जल्दी, टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से अपडेट कवर कर लोगे। ये है। सो हम लोगों ने बुक लिंक्स में डाल दिया हो, जा जाके फटाफट पढ़िए। थैंक यू फॉर गाइस लिसनिंग एंड रिमेम्बर फिक्शनल कैरेक्टर, जो भी हमारे बिल्कुल हमारे दिल में है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक रहिए स्टे सॉफ्ट स्टे डिलीजेंट। और हमें पता है कि आपके बोर्ड्स है, तो अपने बोर्ड्स पे भी ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, बोर्ड्स पे ध्यान दीजिए। बाकी समर सिंह राठौर नहीं आ रहा पेपर लिखने।